मेरे आप सबके जाने जिगर जाने बहार बूबी भाई बाबर आजम। अगर इन मौसूफ से कहें कि तुम जो पाकिस्तान में सैलरी ले रहे हो ये अमेरिका में कुत्ते नहलाने वालों से भी कम है, तो फिर इसके मुंह में क्या रह जाएगा। और बिग अब बैश लीग के अंदर बाबर आजम की सिलेक्शन के बाद अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा और ये आपको पानी पिलाते हुए नजर आ सकते हैं बिग बैश लीग में। बॉब्जी द किंग को सिडनी सिक्सर्स ने बीबीएल के लिए सिलेक्ट किया ना, उसके बाद से भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर ना सख्त जाड़े में जो आपके कपकपी लगी होती है ना, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अपने ही देश में उसे T20 का प्लेयर नहीं समझा जाता है। जिस बंदे को हम T20 का प्लेयर तक नहीं समझते, बिग बैश ने उसको कप्तान कैसे बना दिया। और न सिर्फ कप्तान बनाया बल्कि सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम को इतनी इज्जत क्यों। ठीक है वो कुछ भी नहीं है, उस मतलब समझो 9 रेक्टर स्केल का सोशल मीडिया पे जलजला आया हुआ है। और अब वाकई मजाक नहीं कर रहा, आप वहां पर एक आम मुलाजिम जो यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में जो कुत्ते नहलाते हैं या वाशरूम साफ करते हैं उनकी सैलरी को कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो ऐसे ग्रुप एडिटर जो स्पोर्ट्स ग्रुप एडिटर है इसकी सैलरी कुत्ते नहलाने वालों से भी कम होगी। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। अगर आपसे मैं कहूं कि भाई क्या इनके पास पैसों की कमी हो गई थी कि इनको वहां पर जाकर खेलना पड़ा। और कई लोगों का ये मानना है कि ये T20 फॉर्मेट में इनकी जगह नहीं बनती है। इसके बाद उससे नेशनल टीम से रेस्ट के नाम पे जो है एक तरीके से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद पता ये चलता है कि बिग बैश लीग यानी ऑस्ट्रेलिया को जो T20 लीग है, उनका अपना लीग है, उसमें उस खिलाड़ी को प्री साइन किया जाता है। मतलब सीजन अभी शुरू। बीबीएल जो कि इसका स्पॉन्सर है KFC। अब यहाँ पर जो बीबीएल है ये भाई बिग बैश लीग है। इसके अंदर कई सारी टीमें होती हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग टोटल 8 टीमें होती हैं। जैसे IPL के अंदर टोटल 10 फ्रेंचाइजी टीमें होती हैं, वैसे इसके अंदर टोटल 8 फ्रेंचाइजी टीमें होती हैं। अब इन 8 के 8 फ्रेंचाइजी टीम का आप लोगो देख सकते हो। इसमें कई अलग अलग प्रकार की टीम होती है, जैसे सिडनी सिक्सर्स, वैसे सिडनी थंडर्स, वैसे कई अलग अलग प्रकार की और टीमें होती हैं। अब ये जो आप जर्सी देख रहे हो ये सिडनी सिक्सर की है। अब आपके जो बाबर आजम है ना, वो बाबर आजम इसी सिडनी सिक्सर के अंदर जाकर लिस्ट हो गए हैं। असल में ये जो है ये भी एक क्रिकेट की लीग होती है। जैसे भारत के अंदर IPL कराया जाता है, वैसे दूसरे देश के अंदर बात नहीं हुई है, ड्राफ्ट भी अभी तक नहीं हुआ है। नॉमिनेशन शुरू हो चुका है खिलाड़ियों का ड्राफ्ट में, लेकिन उस खिलाड़ी को ड्राफ्ट में शामिल होने का मौका नहीं मिलता है। उसे एक फ्रेंचाइजी जो है डायरेक्ट ही अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद की कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन हम बात कर रहे हैं दरअसल में बाबर आजम के बारे में। पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं और अच्छा खासा इन्होंने अपने छोटे से करियर में जो है ठीक ठाक इन्होंने रन्स किए हैं। लेकिन कई फॉर्मर क्रिकेटर जो हैं वहाँ के उनका ये मानना है कि ये प्लेयर है ही नहीं, ये T20 का प्लेयर, इसे मानते ही नहीं है बहुत सारे लोग जो है। तो आज क्या हुआ कि सिडनी सिक्सर यार एक हद होती है, आप अपने मुल्क के सुपरस्टार के साथ इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। अब अभी वो बिग बैश का पहला सीजन खेलने नहीं गया, सैलरी की बातें शुरू हो रही हैं। यार IPL में अनकैप प्लेयर की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है, बाबर आजम को कम मिल रहे हैं, बाबर आजम की वैल्यू कम है। यार शर्म आनी चाहिए। कुत्ते नहलाने वालों के बराबर भी तुम्हारी सैलरी नहीं बनती पूरे साल की, और तुम कंपेयर कर रहे हो। यार इसमें वैसे बिग बैश खेलने में अगर हाईएस्ट पेड प्लेयर है बाबर आजम, तो इसमें उसका क्या कसूर है अगर उसकी सैलरी 4 लाख अमेरिकी डॉलर से ऊपर है, जो सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर है। खबरें आ रही हैं, एक लेटेस्ट खबर है बाबर आजम से रिलेटेड कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को जो पैसे दिए हैं बिग बैश लीग 2025 खेलने के लिए, वो अमाउंट इससे पहले BBL में किसी दूसरे प्लेयर को नहीं मिली, क्या लोकल क्या फॉरेन। इस हिसाब से बाबर आजम बने हैं BBL की हिस्ट्री के दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। बाबर आजम को इस खबर के मुताबिक जो अमाउंट मिलेगी वो है 2,74,000 $2,74,000 US। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये बनती है 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पाकिस्तान की कि कल ही उन्होंने
एक टी शर्ट्स जो है उन्होंने पोस्ट किया था जिसमें कमेंट्री उरूज मुमताज़ एंड रमीज़ रजा की कमेंट्री जो है साफ तौर पे सुनाई दे रही थी। तो उसके बाद ही लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया था कि ये दरअसल में कौन से खिलाड़ी है। और आज यानी कि 13 जून आज अनाउंसमेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया के टाइम अनुसार शाम के 7 बज के उन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया। और तकरीबन हम लोग इधर जो है हमारे इंडिया में लगभग में 12-1 बज रहे होंगे तभी, जो भी है। तो वो अनाउंसमेंट हुआ और इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इस चीज को लेकर चर्चा होने लगी। सिडनी सिक्सर्स बाबर आजम को अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया तो फिर आप देखेंगे कि सिडनी सिक्सर की टीम इस साल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी। वो सिडनी सिक्सर जो कि साल 2018 से लेकर अभी तक किसी भी साल के अंदर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई है, वो इस दफा क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो इसके हवाले से लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी रीजंस मैं आपके सामने रखता हूं और उनकी बात के अंदर कितनी सच्चाई है ये भी चेक कीजिएगा। पहले ये देखिए कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों एक ही टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिडनी सिक्सर की टीम के अंदर बाबर आजम भी मौजूद हैं और उसी टीम के अंदर स्टीव स्मिथ भी मौजूद हैं। बाबर आजम ने इसके ऊपर ट्वीट करके ये कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि स्टीव स्मिथ के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा और उनके साथ रहना मेरी खुशकिस्मती होगी और मैं इस चीज के लिए वेट कर रहा हूं। लेकिन जरा इस चीज को देखेंगे तो बाबर आजम को पिक तो किया गया है, लेकिन अभी कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की गई कि बाबर आजम को किस कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए अभी सैलरी अगर की हम बात करें तो भाई पूरा कंफर्म नहीं है कि बाबर आजम को कितना मिलेगा, लेकिन यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाबर आजम को एक्चुअल में कितना पैसा मिलने वाला है। अगर सबसे पहले देखेंगे जो टॉप टायर इंटरनेशनल खिलाड़ी है जिसमें एलेक्स कैरी आते हैं, राशिद खान आते हैं, हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी आते हैं, उनको बीपीएल ओवरसीज प्लेयर सैलरी के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो प्लेटिनम कैटेगरी मिलती है। और प्लेटिनम कैटेगरी देखिए कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ओवरऑल कैरियर के अंदर 129 का है। उनके साथ जो स्टीव स्मिथ खेल रहे होंगे वो भी उसी ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। बाबर आजम अगर वन डाउन खेलते हैं या ओपनर खेलते हैं तो स्टीव स्मिथ भी यहीं इसी पोजीशन पर आकर बैटिंग करते हैं। तो टीम ऐसे दो प्लेयर्स के साथ अगर जाए जो कि ओवरऑल कैरियर के अंदर 130 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो बड़े रन्स नहीं बना पाएंगे और दोनों स्लो प्लेयर्स को खिलाना इनके गले पड़ सकता है। इसलिए बिग बैश लीग के अंदर सिडनी सिक्सर के अंदर या तो आपको बाबर आजम नजर आएंगे या आपको स्टीव स्मिथ बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। अब स्टीव स्मिथ बाबर आजम से ज्यादा बड़ा प्लेयर है, तमाम लोग इस चीज को मानते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया का अपना जो कि बिग बैश लीग की सबसे क्या कहेंगे आप बड़ी टीम मानी जाती है। आई थिंक 3 बीबीएल खिताब भी इन्होंने जीते हुए हैं और विमेंस का जो होता है बीबीएल बिग बैश लीग उसमें 2 दफा शायद सिडनी सिक्सर्स ने खिताब अपने नाम किया है। तो एक अच्छी खासी जो है रेपुटेड ये फ्रेंचाइजी है और इस टीम के लिए जो शेजलवुड और इवन मिचेल स्टार्क भी खेले हुए हैं। स्टीव स्मिथ तो खेलते हैं भले ही कम मैचेस। जो रुपए की वैल्यू है उस हिसाब से ये रकम बनती है 7.8 करोड़। ठीक है, अब क्या बाबर आजम वाकई ही मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हुए हैं या ये जिसे कहते हैं कि एक बस खबर है जो छंड दी गई है? थोड़ा सा इसका कोई टेक्निकल तो होगा ना बैकग्राउंड, वरना ठीक है लोग कभी अपने फेवरेट सियासतदान को अब्बू बना लेते हैं, कभी कोई किसी और को बना लेता है, कुछ बाबर को बनाकर बैठे हुए हैं। वो इसी वजह से तो इन कुछ फैंस को बाबर सन्स कहा जाता है ना।